नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं पंकज सर आपका होप एंड लर्न चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपको ऑलरेडी पता है हमने कोर्स लॉन्च किया मैथ्स मैराथन। इसमें ऑलरेडी आई हैव प्रोवाइडेड यू 3 डिफरेंट वीडियोस। जो पहली हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो थी दैट वाज अबाउट हाउ टू मल्टीप्लाई 2 and 3 डिजिट नंबर्स बाय 11। जो दूसरी वीडियो थी हमारी दैट वाज द शॉर्टकट ट्रिक्स ऑफ 2 डिजिट एंड 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशंस। जो हमारी तीसरी वीडियो है वो परफेक्ट स्क्वायर्स के शॉर्टकट्स के बारे में थी, स्क्वायर रूट के शॉर्टकट के बारे में थी, जो हमने कल लॉन्च किया था। एंड टुडे द सरप्राइज फॉर यू इज हाउ टू फाइंड क्यूब रूट विद इन 5 seconds। एंड व्हेन आई से 5 seconds इट एक्चुअली मीन्स सो, राइट। अपने चैनल के बारे में कुछ बता दूं। होप एंड लर्न चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एजुकेशन फैलाएं, मास अवेयरनेस फैलाएं। हम ना केवल मैथमेटिक्स में डील करते हैं, बाकी सारे एग्जाम्स की आने वाली तैयारियां कराते हैं। एकेडमिक्स हो, कॉम्पिटिटिव हो, साथ साथ जानकारियां भी देते रहते हैं, नोटिफिकेशंस की, वैकेंसीज की, फॉर्म्स की। तो जुड़े रहें, हमारे साथ बने रहें। आइए आते हैं सीधा मुद्दे पे। बहुत मजा आने वाला है, यकीन मानिए। केवल 5 सेकंड में आप बहुत आराम से किसी का भी क्यूब रूट निकाल सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है क्यूब रूट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं घनमूल। आए जुड़े मेरे साथ। ये मैंने ब्रैकेट में सिंबल लिखा है क्यूब रूट ऑफ एक्स, सिर्फ ये बताने के लिए कि जब आप स्क्वायर रूट लिखते हैं तो ये है सिंबल। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। जब आप क्यूब रूट लिखते हैं तो ये हमारा सिंबल है। तो दिस जस्ट सिंबलाइजेस द क्यूब रूट। और इसकी पावर कितनी होती है? अगर मैं x की पावर क्यूब रूट लिख रहा हूं तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी ओपन होके? 1/3। स्क्वायर रूट में पावर कितनी होती है ओपन होके? हाफ। तो इस तरीके से हम रूट्स को पढ़ते हैं। आइए देखिए ट्रिक क्या है क्यूब रूट निकालने का। एक से लेके 12 तक के क्यूब्स लिखे हैं मैंने। आपको कम से कम 1 से लेके 10 तक याद जरूर होने चाहिए, तो फिर ये ट्रिक बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। आइए देखें। 1 क्यूब इज 1, 2 क्यूब इज 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 512, 9 क्यूब 729, 10 क्यूब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, 11 क्यूब 1331 वेरी इंपॉर्टेंट, 12 क्यूब 1728। मैंने आगे नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? आप देखें 10 कंप्लीट होने के बाद जैसे 11वां शुरू हुआ, इसकी आखिरी डिजिट यहां से शुरू हो गई। जैसे 12वां शुरू हुआ, इसकी आखिरी डिजिट यहां से शुरू हो गई। यानी जब 13 का क्यूब होगा तो उसकी आखिरी डिजिट भी 7 होगी, राइट। इससे ये पता लगता है कि जैसे हमने कल स्क्वायर रूट में यूनिट डिजिट अप्रोच सीखा, उसी तरीके से हम क्यूब रूट में भी यूनिट डिजिट को देख के क्यूब्स आराम से बता सकते हैं। इसे हम इकाई अंक अप्रोच कहते हैं, यूनिट डिजिट अप्रोच या वंस डिजिट अप्रोच। आइए सीखें जरा। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे इस पूरे में, पूरी श्रृंखला में मैं कल की तरह ही सेम चीज लिख रहा हूं। इधर क्वेश्चन, इधर आंसर और बीच में यूनिट डिजिट। यानी इधर मैं क्वेश्चन की आखिरी डिजिट लिखूंगा, इधर मैं आंसर की आखिरी डिजिट क्या होगी वो लिखूंगा। वो आप इससे देख सकते हैं। अगर क्वेश्चन में एंड में 1 है तो आंसर में भी एंड में 1 ही होगा। आप देखें 1 का क्यूब 1 है और कहीं 1 रिपीट नहीं हो रहा। कल के स्क्वायर रूट में 2 पॉसिबिलिटीज बन रही थी, आपको याद होंगी। बट क्यूब रूट ज्यादा आसान क्यों है? इसमें पॉसिबिलिटीज है ही नहीं। एक ही ऑप्शन है, वही आंसर है, वही पक्का है। जब भी 4 है क्वेश्चन में तो आप देखें एंड में भी क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। जब भी 5 है क्वेश्चन में तो आप देखें एंड में भी क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। जब 6 है क्वेश्चन में तो एंड में भी क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। जब 9 है क्वेश्चन में तो एंड में भी क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। यानी एक बात तो पक्की हो गई जी, आपको एंड में 1 4 5 6 या 9 दिख गया क्वेश्चन में तो आंसर का भी लास्ट डिजिट 1 4 5 6 और 9 ही होगा। बड़ा आसान है। आप बोलेंगे सर बाकी डिजिट्स का क्या? देख लेते हैं। देखें जरा क्या मतलब है इसका। जब भी क्वेश्चन में 2 है तो एंड में 8, और जब भी क्वेश्चन में एंड है तो 8 में 2। यानी ये इंटरचेंजेबल है ना, म्यूचुअल है। 2 के बदले 8 आएगा, 8 के बदले 2। जब भी क्वेश्चन में 3 है तो एंड में 7, जब क्वेश्चन में 7 है तो एंड में 3। यानी ये भी 2 की तरह इंटरचेंजेबल है। हो गया जी हमारा काम। आखिरी डिजिट अगर 1 4 5 6 9 में से कोई एक है तो आंसर का आखिरी डिजिट भी हूबहू सेम होगा। अगर 2 है तो आंसर का डिजिट 8 होगा, 8 है तो 2 होगा, 3 है एंड में तो 7 होगा, 7 है तो 3 होगा। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। क्यूब रूट में कुछ भी नहीं है। ट्रिक यूं करेंगे क्वेश्चंस को। 5 सेकंड।
इसको नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, मजा आने वाला है, जुड़े रहें। तो पहला नंबर है आपके लिए 185193। आप यकीन माने अगर आप बुकिश तरीके से, ऑब्सोल्यूट तरीके से, पुराने तरीके से, ऑर्थोडॉक्स मेथड से क्यूब रूट निकालेंगे तो प्राइम फैक्टराइज करने में ही मेरा तो बोर्ड भर जाएगा सारा का सारा, और मेरे पास पर्याप्त जगह नहीं है। इसलिए ट्रिक सीखना बहुत जरूरी है। कंपटीशन में आप टाइम मैनेज कर सकते हैं, कैलकुलेशन स्किल्स डेवलप करके अपने आप को कॉन्फिडेंट कर सकते हैं, और हमेशा याद रखें आपने मदद करनी है मेरी इस मैराथन को जीतने में, तो साथ बने रहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 डिजिट नंबर, बहुत ही बड़ा नंबर। अगर इसका आप एलसीएम निकालेंगे पुराने तरीके से, प्राइम फैक्टराइज करेंगे, फिर ट्रिपलेट्स बना के निकालेंगे नंबर्स, तो बहुत लेंथी मेथड होने वाला है ये। मैं सेकंडों में काम करा दूंगा आपको, जरा देखें मेरे साथ। कल के स्क्वायर रूट में आपने देखा था कि हमने पेयर्स बनाए थे, जोड़े बनाए थे, क्योंकि स्क्वायर 2 नंबर से बनता है। आज क्यूब रूट पढ़ रहे हैं तो पेयर की जगह क्या बनाएंगे, ट्रिपलेट बनाएंगे, यानी हम राइट साइड से 3 नंबर्स को एक साथ लेंगे। लेते हैं, ये 3 नंबर्स हमने एक साथ ले लिए, जो बच गए 2 बच गए, 3 बच गए, 4 बच गए, जितने बच गए सबको एक साथ ले लो, पर राइट से हमेशा 3 नंबर का ट्रिपलेट बनाना शुरू करना है। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट, यानी 3 नंबर्स एक साथ। अब देखते हैं फटाफट, एंड में 3 है तो हमारे आंसर के एंड में क्या आएगा, 7। आपको याद होना चाहिए 7 है तो 3 है तो 7। इसका मतलब एंड में 3 है तो आंसर में क्या आएगा, ये देखें एंड में 3 है तो आंसर में क्या आएगा, 7। लो जी, आखिरी डिजिट तो हमने निकाल लिया। अब काम किसका रह गया, दूसरे ट्रिपलेट का, जिसका नाम है 185। बिल्कुल कल की स्क्वायर रूट की तरह हमें ये देखना है ये किस किस के बीच में लाई करता है, और उनमें से जो छोटा है वो हमारा आंसर होगा। तो देखते हैं 185 कहां लाई करता है। ये तो साफ साफ दिख रहा है कि 125 और 216 के बीच में कहीं 185 होगा, सही है, इनके बीच में कहीं 185 होगा। तो ये 5 के क्यूब और 6 के क्यूब के बीच में, दोनों में से छोटा कौन सा, 5। आंसर का पहला डिजिट 5, बिल्कुल स्क्वायर रूट की तरह जैसे मैंने कल आपको पढ़ाया था। आंसर का पहला डिजिट हमेशा इन दोनों में से जो छोटा नंबर होगा वही होगा, हमेशा। तो आपने कुछ नहीं करना, लास्ट डिजिट को देख के लास्ट डिजिट भर लें, और जो बची हुई डिजिट्स हैं वो किसके बीच में लाई कर रही है, उनमें से जो छोटे वाला है वही आंसर का हमेशा पहला पार्ट होगा। आप देखें सेकंडों में आंसर आ गया, बिना कुछ लिखे आंसर आ गया। दिस इज द मिरेकल ऑफ वैदिक मैथ्स, और यही हमने सीखना है। बातें पुरानी है, क्यूब रूट आप 8th क्लास में पढ़ते हैं, स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स चैप्टर है वहां पे एनसीईआरटी में, कर वही चीज रहे हैं, पर अंदाज डिफरेंट है क्योंकि आपका टीचर डिफरेंट है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखें, नोट डाउन करते रहे। हमारा अगला क्वेश्चन है 314432। आप देखें ये भी बहुत बड़ा नंबर है। फिर से वही काम करेंगे, फटाफट करते हैं। इस बार ट्रिपलेट बना लीजिए हमने, एंड में 2 है तो हमारे आंसर के एंड में 8 आएगा, ये पक्की बात है, क्योंकि 2 की जगह 8 और 8 की जगह 2, तो 2 है तो 2 की जगह क्या आएगा, 8। यहां तक सही है। बच गया 314, देखते हैं किसके बीच में, फटाफट देखते हैं। 314 ये रही जी इनके बीच में, यानी 6 और 7 के क्यूब के बीच में, दोनों में से छोटा कौन सा, 6। हमारा आंसर आ चुका है 68 इज द क्यूब रूट। ये ट्रिक सिर्फ परफेक्ट क्यूब्स के लिए एप्लीकेबल है, नॉन परफेक्ट क्यूब्स के लिए नहीं है एप्लीकेबल। नॉन परफेक्ट क्यूब्स में क्या करते हैं उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स और नॉन परफेक्ट क्यूब्स की, बहुत जल्द बनाऊंगा। परफेक्ट क्यूब्स में करते हैं और ज्यादातर यही एग्जाम्स में आते हैं, और इन्हीं नंबर्स में हम उलझते रहते हैं। आपको एलसीएम नहीं निकालना, प्राइम फैक्टराइज नहीं करना, आखिरी को देख के आखिरी, बाकी बचे हुए को देख के बाकी। 68 इज द आंसर, नोट डाउन करते रहे। मजा आ रहा है, जुड़े करें आगे, और मजा आएगा जब मैं बहुत जल्द लाइव क्लास में आऊंगा, जब हमारे पास एक बड़ा व्हाइट बोर्ड आ जाएगा। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, जैसे मैंने आपको बताया था, लॉकडाउन के चक्कर में डिलीवरी नहीं हो रही, कुछ जोन्स कंटेनमेंट में है, लेकिन बहुत जल्द, मोस्ट प्रोबेबली इन द नेक्स्ट वीक विल हैव अ बिगर फ्रेम, मैं लाइव क्लासेस लूंगा। फिर नोट डाउन करते हैं, जुड़े रहे, मजा आ रहा है। 2 सेकंड 3 सेकंड में आंसर्स आ रहे हैं। आप घर पे नॉर्मल तरीके से करके देखें, बहुत लंबा होने वाला है ये, ट्रिक से सेकंड्स में। तीसरा क्वेश्चन देखें जरा, लो जी 5 डिजिट का नंबर लिख दिया मैंने, 42875। बच्चों को लग सकता है सर 6 नंबर्स हैं तो 3 और 3 बना लिया, 5 हो जाएंगे तो कैसे बनाएंगे। आपने राइट साइड से 3 के ही ट्रिपलेट बनाने हैं। मैंने बोला बाकी जो भी बच गया 2 4 3 सबको एक में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। अब एंड में 5 है
तो आंसर के एंड में भी क्या होगा 5। परफेक्ट स्क्वायर में भी 5 लकी नंबर था, आज भी लकी नंबर है, ये देखें 5 है तो एंड में क्या होगा 5 ही होगा। रह गया 42, क्योंकि इन 3 नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आखिरी के नंबर से मतलब है। रह गया 42 किस किस के बीच में 27 और 64, यानी 3 क्यूब और 4 क्यूब के बीच में। 3 और 4 में छोटा कौन सा 3, हमें हमेशा छोटे वाला लेना है, छोटे को हमने इंपॉर्टेंस देनी है और कोई नहीं देता, क्यूब रूट देता है। 35 इज द आंसर। क्लियर है, मजा आ रहा है? और देखें आगे, लो फिर से एक बड़ा नंबर लिख दिया 6 डिजिट का। फटाफट करते हैं, टाइम खराब नहीं करेंगे, 5 सेकंड में ही करेंगे पूरा। टाइम देखें, कमेंट करें। ये बना लिया भाई ट्रिपलेट, 9 है एंड में। 9 कब आएगा, जब 9 होगा। ये देखें 9 के एंड में 9 आता है और कहीं नहीं आता, कोई रेपिटेशन नहीं। ऑप्शन खत्म। रह गया 493, देखें जी फटाफट 493 कहाँ पे है, जरा फटाफट ढूंढ ले। ये राशि इनके बीच में 493 कहीं पे आएगा, यानी 7 और 8 के बीच आ रहा है। छोटा कौन सा 7, हमारा आंसर आ चुका 79। देखें कितना बड़ा नंबर है, 79 का क्यूब करोगे तो ये आएगा। हमने सेकंडों में निकाल लिया। स्क्रीनशॉट लेते रहे, नोट डाउन करते रहे, लाइक बटन दबाना ना भूलें, शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, एजुकेशन को फैलाएं। हमें इस लॉकडाउन में मोटिवेट होते रहना है, इस मैराथन को जल्द से जल्द जीतना है। मैथमेटिक एडवांस 11th-12th क्लासेस, 6 to 10th क्लासेस, कैलकुलेशन ट्रिक्स, कॉम्पिटिटिव ट्रिक्स, सब कुछ लेके आऊँगा धीरे धीरे आपके साथ। हर रोज रेगुलर वीडियो आपको मिलेगी, बस जुड़े रहें, हौसला बढ़ाते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। आए 1-2 क्वेश्चंस और देखते हैं, फिर एंड अप करते हैं इस वीडियो को। हमारा अगला क्वेश्चन है 314432 का क्यूब रूट हमने निकालना है। देखिए कितनी आसानी से, कितनी जल्दी निकाल रहे हैं हम। फिर से फटाफट करें। ट्रिपलेट एंड में 2 है तो आंसर में 8 होगा, क्यों? क्योंकि 2 के क्यूब में एंड में क्या आता है 8। रह गया 314, देखें जी 314 कहाँ पे है, इन दोनों के बीच में, यानी 6 और 7 के बीच में। छोटा कौन सा 6। लो जी आंसर आ गया। फटाफट आप घड़ी देख के काम करें, फटाफट 2 सेकंड 3 सेकंड ऐसे आंसर आएंगे। काम करते रहे, इस पे मैथड में भागते रहे, अव्वल आपने ही आना है, बस जुड़े रहे मेरे साथ। आगे बढ़ते हैं। लो जी नंबर मिल गया, ये बना लिया हमने ट्रिपलेट। अब फटाफट करेंगे। एंड में क्या आ रहा है 7 कब आता है 3 के एंड में, यानी हमारा आंसर नीचे तो 3 होगा। रह गया 389 किस किस के बीच में, इन दोनों के बीच में, यानी 7-8 के बीच में। 7-8 में छोटा कौन सा 7, हमारा आंसर 73। पलक झपकते आंसर। ऐसे ट्रिक्स कहीं और नहीं मिलेंगे, जुड़े रहें, बने रहें। आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन करते रहें। कोई दिक्कत कमेंट, कोई भी डाउट्स हो प्लीज कमेंट सेक्शन आपके लिए ही बना हुआ है। प्रेजेस, क्रिटिसिजम्स, एवरीथिंग इज वेलकम, आप वहां जरूर लिखें।